नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसका तैयारी कर रहे थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड सचिवालय सीजीएल कॉम्बाइंड ग्रेड लेवल एग्ज़ाम जो है, क्योंकि आपको ये पता है झारखंड में नया नियमावली बन चुका है और उसी नियमावली के माध्यम से झारखंड में सचिवालय का विज्ञापन पुनः जारी होने वाला है। तो इसका डिटेल्स चर्चा करेंगे, उसमें सीट कितना होगा, परीक्षा शुल्क कितना रहेगा, साथ ही एज कटअप की चर्चा करेंगे। एज कटअप के अलावा हम लोग देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट देखेंगे, ब्लॉक लेवल या फिर एसडीओ लेवल का चलेगा। इसके अलावा सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है ये भी देखेंगे और लैंग्वेज की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है नया नियमावली में 12 क्षेत्रीय लैंग्वेज है। तो इन सभी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सचिवालय का एग्ज़ाम कब होगा, उससे पहले जो भी इसमें प्रश्न उठेगा आपका, उन सभी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीट का। तो सीट जो है, जो पुराना विज्ञापन था रघुवर दास की सरकार में जो आया था, उसमें आपका 1124 था। ठीक है, समझिए 1124 था। क्या क्या था, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 362 था, जिसको लोग सेक्रेटेरिएट कहते हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 223 था। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का 7 है। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का आपका 170 है। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 241 है। जैसे कि आपको पद देख के लग रहा होगा इसे लोग मिनी आईएएस कहेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए प्रशाखा पदाधिकारी, एक बार आप प्रशाखा पदाधिकारी बन गए तो आईएएस से कम नहीं है, या फिर अगर आप सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बन गए तो भी आईएएस से कम नहीं है। तो इसके अलावा आपका है प्लानिंग असिस्टेंट और एक पोस्ट है इसका। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का 120 पोस्ट है। कुल मिला के आपका 1124 है। लेकिन हुआ क्या, एग्ज़ाम कंडक्ट होता, फॉर्म फिलअप हो चुका था, उसी दौरान कुछ सीट और बढ़ाया गया और सीटों की संख्या 1124 से बढ़ाकर 1398 कर दिया गया। लेकिन फिर भी इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार चेंज हो गया और सरकार चेंज हो गया तो अभी 1.5-2 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और अब नियमावली बन गया है, तो वीडियो में ये भी बताएंगे कि एग्ज़ाम कब होगा। एक संभावित हम आपको बताएंगे, जिस तरह से हम जेपीएससी को आपको लगातार बताते चले और उस तरह से हुआ भी, तो इसे भी हम बताएंगे। पहले ये सब आप देख लीजिए। तो 1398 सीट है और इसमें भी सीट की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें भी सीट की संख्या बढ़ेगा। चलिए, तो ये आपने सीटों का विवरण देखा। जितने भी पद हैं, याद रखिए, जितने भी पद हैं, सारा पद क्या है, पदाधिकारी का है, अफसर ग्रेड का है। इसीलिए अभी से ही आप लगातार मेहनत कीजिए। हम आपको अभी सिलेबस भी बताएंगे, लगातार मेहनत कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क जब फॉर्म भरा गया उस समय सभी से 1000 रुपये लिया गया, लेकिन हेमंत सरकार ने शुल्क कितना कर दिया गया है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है और फिर ओबीसी के लिए, ओबीसी में जो BC1 और BC2 के कैंडिडेट हैं, तो 100 कर दिया गया। तो यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जो फॉर्म भर चुके हैं, जिनसे 1000 रुपया लिया गया और एग्ज़ाम कंडक्ट भी नहीं हुआ और सरकार भी चेंज हो गया, तो क्या उनका पैसा रिटर्न होगा? उसका पैसा रिटर्न होगा, यह संभावित है। पैसा रिटर्न होगा, लेकिन आपका जो परीक्षा शुल्क है वो काट लिया जाएगा। अगर 100 रुपये, एक बहुत हद तक संभावना है 100 ही रहेगा। नया विज्ञापन जैसे जारी होगा हम आपको बताएंगे। तो 100 में जैसे आपका काटने के बाद 900 रुपये आपका रिटर्न हो जाएगा। और उसमें से जो ST था, जो SC था और जो फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए आपका 250 रुपया था। लेकिन अब क्या होगा, ST, SC और फीमेल का जो परीक्षा शुल्क है वो आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। तो परीक्षा शुल्क की बात किए कि मात्र 100 है परीक्षा शुल्क। इसके बाद एज कटअप। एज कटअप जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जो आप सीजीएल की चर्चा कर रहे हैं, इस सीजीएल को भरने के लिए आपका न्यूनतम एज 21 साल होना चाहिए, 18 साल नहीं। न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। और इस 21 साल में कब तक, 1/8/2019 तक अगर आपका 21 साल हो गया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और हम बताते हैं जिनका उम्र निकलते जा रहा है उनके लिए बताते हैं। अधिकतम जो है, अगर आपका 2015 तक, 1 अगस्त 2015 तक
जो अधिकतम मान लीजिए कि अगर आप सामान्य में आते हैं तो जनरल वाले का एज कटअप जो होगा 2015 होगा। ऐसा कभी भी आपको चिंता नहीं करना है कि 2021 में वैकेंसी आ रहा है, 15 का विज्ञापन था तो 6 साल चला गया तो हम लोग का ये जब निकल गया, वैसा बिल्कुल नहीं सोचना। डेट कटअप वही रहेगा क्योंकि ये पुराना वैकेंसी है, ठीक है, 2 बार निकल चुका है। तो याद रखिएगा जो अधिक 2015 तक आपका अगर जनरल वाले कैंडिडेट हैं तो अगर 2015 तक आपका 35 साल होता है तो आप आराम से फॉर्म डाल सकते हैं। तो अधिकतम उम्र का जो है वो कितना रहेगा, 2015 रहेगा। इसके अलावा ओबीसी के लिए 37 साल है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 38 साल है। एक बात याद रखिएगा, फीमेल कैंडिडेट का 38 साल अधिकतम है और 40 साल भी है, बट इसमें आपको समझना होगा 40 साल और 38 साल में जो ST SC का जो फीमेल कैंडिडेट है, ये ST और ये SC का फीमेल कैंडिडेट है उसका अधिकतम एज 40 है। लेकिन अगर कोई OBC के अंतर्गत BC1 और BC2 का फीमेल कैंडिडेट है तो उसका कितना है, 38 है, और पुरुष के लिए कितना है, 37 साल है। तो हमने एज कटअप की बात किया। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र का। जाति प्रमाण पत्र भी जाना जरूरी है। कागज़ पत्र का कहते हैं कि जितना पढ़ते हैं उतना यह भी जरूरी होता है। देखिए, तो कास्ट जो है ये 25 फरवरी 2019 का होना चाहिए। अगर आपका 25 फरवरी 2019 के बाद बना है, सपोज कीजिए कि अगर आप JPSC के समय बनाए हैं तो सिंपल सी बात है 25/2/2019 के बाद बना होगा, तो 25 फरवरी के बाद अगर बना है 2019 के बाद तो कास्ट आपका चलेगा। लेकिन इसमें भी एक सवाल उठता है कि कौन सा चलेगा, SDO लेवल का, कहने का मतलब है सब डिविजनल ऑफिसर अनुमंडल पदाधिकारी का, या फिर ब्लॉक लेवल का। तो आपको पता है कि झारखंड का अब जितना भी विज्ञापन आएगा, चाहे वह 10th लेवल हो, 12th लेवल हो, ग्रेजुएट हो या फिर JPSC का हो, हर किसी में जो आपका जाति है वो आपका ब्लॉक लेवल का चलेगा। याद रखिएगा, अनुमंडल से बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ब्लॉक लेवल से बना लीजिए, जिसका नहीं है तो 25 ये बना सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस का। तो आपको पता होगा कि नया परीक्षा नियमावली जो है उसमें मेंस हटा दिया गया है। अब आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, PT होगा, तो एक ही एग्ज़ाम में उसमें भी आपका 3 पेपर होगा। 1 डे हो गया है, एक ही दिन एग्ज़ाम होगा लेकिन 3 पेपर होगा। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। पेपर 1 जो आपका होगा वह क्वालिफाइंग होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो क्वालिफाइंग में क्या होगा, 60 प्रश्न इंग्लिश से रहेगा और 60 प्रश्न हिंदी से रहेगा। तो यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि लैंग्वेज को हटा दिया गया है, हिंदी को भी हटा दिया गया है, इंग्लिश को भी हटा दिया गया। तो बोलिएगा आप कैसे बता रहे हैं सर, तो ये क्वालिफाइंग है। इंग्लिश हटाया जरूर है, हिंदी हटाया जरूर है, लेकिन उसको कहाँ से हटाया गया, क्षेत्रीय भाषा से हटाया गया। जो लैंग्वेज आपका होगा यहाँ पे पेपर 2 में हम लोग लैंग्वेज अभी देखेंगे कुछ ही देर में। तो क्वालिफाइंग में आपका रहेगा 60 प्रश्न किससे रहेगा, हिंदी से रहेगा, 60 प्रश्न इंग्लिश से रहेगा। और इन दोनों मिला के आपका 120 प्रश्न हो गया। 120 प्रश्न में से आपको 30% लाना अनिवार्य है। और पहले जो होता था केवल क्वालिफाइंग में 30% लाना अनिवार्य था, और अब क्या होगा, देखिए जैसे लैंग्वेज है तो लैंग्वेज पेपर जो है, मतलब जो क्षेत्रीय भाषा है, उससे भी आपका 100 प्रश्न रहेगा और 100 प्रश्न में भी आपको 30% लाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके उसको मतलब आप क्या कर सकते हैं, मतलब क्वालिफाई हो सकते हैं। जैसे कि अब चर्चा करते हैं GS पेपर का। तो GS पेपर में आपका 120 प्रश्न है, हालांकि ये प्रश्न की संख्या घट बढ़ सकती है, फिलहाल आप याद रखिए 120 प्रश्न रहेगा। अब ये GS पेपर हो गया, आपका एक लैंग्वेज पेपर हो गया, ये दोनों मिलाकर बनाया जाएगा मेरिट। ठीक है, इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। ये हिंदी इंग्लिश जो है ये क्वालिफाइंग है। अब इसमें क्या है कि अगर आप मान लीजिए 120 में से आप 90 प्रश्न सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, और इसमें 100 प्रश्न में से अगर आप 29 प्रश्न सॉल्व करते हैं तो समझिए कि आप मेरिट में नहीं शामिल हो पाएंगे, क्योंकि 100 का 30% 30 होगा, तो इसमें भी आपको 30% लाना पड़ेगा जो कि नया नियमावली में है, और इसमें भी आपका 30% लाना पड़ेगा। अगर आप एक में 100% ले आते हैं और दूसरा में 30% से कम आता है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब मेरिट में शामिल नहीं हो सकते। तो ये हम लोग चर्चा की सिलेबस का। इसके बाद इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी, इनसे संबंधित जो कुछ भी सवाल होगा, सिलेबस का होगा या फिर अन्य सवाल होगा, ये आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उनसे जुड़ जाए। जो भी अपडेट आएगा हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। अब हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में क्या है, 12 लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है। तो 12 क्षेत्रीय भाषा में से आपको जो आता है, जो आपका क्षेत्र का, जो आपको पसंद है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं, वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे खोरठा भी हो सकता है, वो आपका नागपुरी भी हो सकता है। नागपुरी रांची में बहुत ज़्यादा चलता है खोरठा, लगभग मतलब कह सकते हैं कि अधिकतर झारखंड में खोरठा भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं 12 क्षेत्रीय भाषा है। तो एक बार हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय भाषा में जो 12 है उसको देखेंगे। उड़िया है,
उर्दू है, बंगाली है, फिर आपका संथाली है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुरुख जो कि उरांव जनजाति की भाषा है, कुरमाली है, खोरठा है, पंच परगनिया है और नागपुरी है। तो इन 12 लैंग्वेज में से किसी भी एक को आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिनमें आपका महारत हासिल है। कहने का मतलब आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम लोग क्या देखेंगे, एग्ज़ाम इसका जो विज्ञापन है वो विज्ञापन कब आएगा। ओवरऑल हम लोग देख लिए, वैकेंसी देख लिए, परीक्षा शुल्क देख लिए, एज कटअप देख लिए, और क्या देखिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देखिए, सिलेबस देखिए और लैंग्वेज देखिए, क्वालिफाई करने के लिए कितना लाना पड़ेगा यह भी देखिए। अब बात करेंगे इसका विज्ञापन जो है कब जारी होगा। तो विज्ञापन जिस तरह से परीक्षा नियमावली बना है उसके अनुसार से बहुत हद तक संभावना आपका यह है कि जो दुर्गा पूजा है उससे पहले आपको लगभग इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर और कुछ सवाल इनसे जुड़ी है, सचिवालय से जुड़ी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम वहाँ पे आपको जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।